शादियों का सीज़न चल रहा होता है और सोना खरीदते टाइम पे जो कस्टमर है जनरली 5 मिस्टेक करता है। तो अभी हम पहुंचे हैं महारानी ज्वेलर्स झुंझुनू के अंदर और बलबीर जी हमारे साथ में हैं, शॉप के जो ओनर हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि सोना खरीदते टाइम पे 5 कौन सी जो गलतियां हैं वो कस्टमर को नहीं करनी चाहिए। तो बलबीर जी सबसे पहले तो नमस्कार आपको। हाँ नमस्कार साहब, सभी को नई साल की राम राम। कस्टमर अधिकतर सोना खरीदते टाइम पे बहुत सी गलतियां करते हैं, 4-5 कॉमन गलतियां करते हैं, तो उनसे किस तरीके से बचा जा सकता है वो थोड़ी सी आप बताओ। सबसे बड़ी गलती फिलहाल क्या चल रही है इस टाइम पर, कस्टमर जगह जगह घूम रहा है कि क्योंकि इसलिए घूम रहा है, कस्टमर की गलती नहीं है। कोई सारा क्या चक्कर है, मेकिंग का चक्कर है। कोई बोलता है कि मैं जी इस % में दे दूंगा, कोई बोलता है मैं इस % में दे दूंगा। तो वो ये सोचता है कि सबसे कम मेकिंग में मेरे को सामान कहाँ मिले। और झुंझुनू में जो होता है बुकिंग, तो बुकिंग में भी कस्टमर सोचता है कि मेरा कम % में बुकिंग कहाँ हो, यानी कि कस्टमर अपना सारा फ़ायदा सोच के चलता है, परंतु उसके पीछे का लॉजिक उसको अभी तक पता नहीं है। क्योंकि कोई सस्ता करके नहीं देगा और कोई आपको कम पैसे में सामान नहीं देगा। कोई ऐसा नहीं है कि अपना पैसा लगा के और आपको फ़ायदा दे। हर आदमी अपने पैसे का फ़ायदा खुद सोचता है। सबसे पहले कस्टमर ये सोचता है कि मेकिंग चार्ज कम मुझे मिले और उसके अंदर मुझे फ़ायदा हो जाए, तो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर ही होती है उनसे। तो वो किस तरीके से उससे बचा जा सकता है? मेरा देखो, झुंझुनू में फ़िलहाल जितने भी शोरूम्स हैं, गांव में सुनार काम करने वाले हैं, वो लगभग 8 से 10% मेकिंग में काम कर रहे हैं। उसका भी रीज़न है कि आप जैसे कोई एक आइटम चाहिए, 2 आइटम चाहिए, किसी को मान लो एंटीक है, कलकत्ती आइटम चाहिए, बॉम्बे का आइटम चाहिए, उसकी मेकिंग थोड़ी ज़्यादा है। जो खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका थोड़ा कॉस्ट कम है। तो जो लागत आ रही है, एक तो ज्वेलरी बनाने पर लागत आ रही है और लागत से के भी कोई कम बेच रहा है, तो वो सोचने वाली बात है। जैसे 50% की लागत है, चलो मान लो कि मैं ही बोल रहा हूँ कि मैं 8% में आपको दे दूंगा, तो मेरे को 4 से 4.5% तो लागत आ गई। उसके बाद में मेरा खुद का खर्चा है, शॉप का खर्चा है, किराया है। या सीजन 12 महीने नहीं रहता, 6 महीने सीजन रहता है। अब ये सोचो 6 महीने पूरे मेरे जितने आदमी 10-12 आदमी काम कर रहे हैं, सबको मैंने सैलरी भी देनी है। हर दिन का चाय पानी का भी खर्चा कहाँ से निकालूंगा? तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये सस्ते में दूंगा और कम पैसे में बुकिंग करूंगा तो कहीं न कहीं मैं गड़बड़ करूंगा। अब वो गड़बड़ सिर्फ काम करता उसी को पता चलता है, कस्टमर को कभी नहीं पता चलेगा। हम आज शादी की ज्वेलरी खरीदी, रख दिया, कौन चेक कराता है? कोई चेक नहीं कराता। पहले तो सिस्टम ही नहीं था, पुराने टाइम भी ऐसा ही था, एक ही आदमी से कराते थे, उसी से फिर दोबारा करा लेते थे, तो पता नहीं चलता था। अभी क्या ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि ये मशीनी युग आ गया, तो कोई आदमी कहीं भी चेक कराता है। जब चेक कराता है तो उसको पता चलता है कि यार जो मैंने पीछे कराया था उसने तो मेरे साथ बहुत घाटा कराया, तो वो उससे हट जाएगा। फिर 2 नए आदमी ढूंढेगा, फिर भी वही गलतियां करता है, नया भी वही ये ढूंढता है कि यार कहाँ सस्ता मिल रहा है। क्योंकि जिसने पहले भी ऐसे करके कराया था उनका ये अच्छा ज्वेलरी भी आता, ऐसी बात नहीं। परंतु मेन चीज़ यही है कि जो जहाँ लालच में आएगा वो ठगेगा, बिल्कुल ठगेगा। तो सस्ते के चक्कर में ना फंसो, बढ़िया दो। हाँ, बढ़िया चीज़ देखो कि भाई रिलायबल है, कि भाई ऐसा नहीं हो कि आगे जाके पछताना पड़े। जैसे एक गलती आपने बता दी, मेकिंग चार्ज के चक्कर में रहता है कि सस्ता मिल जाए, फिर उसको नुकसान होता है। नंबर 2 बात बताइए। फिर दूसरा लालच उसका GST का है, GST कि मुझे GST ना देनी पड़े। अब जब हम 1 नंबर में काम कर रहे हैं, GST अगर उसकी बच रही है, मान लो कि 10 लाख रुपए का सोना लिया तो कम से कम और 3% 30,000 के करीब बचता है, तो देना फायदेमंद है या फिर नहीं है? नहीं, GST देना फायदेमंद है। आने वाला वक्त ऐसा होगा कि GST के बिना आपका सोना वैलिड ही नहीं होगा, यानी कि आपके पास पक्का बिल ही नहीं है। मैंने चलो आपको एक 30 लाख रुपए का आपको काम करके दे दिया, एक एस्टीमेट में दे दिया। मैं तो एस्टीमेट दिया है, मैं तो लिखा नहीं कि आपको मैंने दे दिया, मैं एस्टीमेट दिया है। आप कुछ उसमें गड़बड़ हो गया, आप आओगे मेरे पास तो मैं बोलूँगा जी मेरे से नहीं खरीदा, मैं तो एस्टीमेट दिया है। अगर मेरा GST का बिल दिया हुआ है तो मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। जागरूक कस्टमर है वो तो मांग के GST बिल लेता है। तो हमारा ये फर्ज बनता है, हम जो भी कस्टमर आए बिना GST के कोई काम नहीं करते, चाहे हमारे से काम कराए नहीं कराए। हमारा जो पोर्टफोलियो है उसको हम बताएंगे कि हमारा ये सिस्टम है, तो हम एडवांस में 75% बुकिंग करते हैं। 75% में हमारे को कोई पैसा देगा तो ही हम उसको फ़ायदा देंगे, अगर 75% में नहीं लेगा हम कोई बुकिंग नहीं करते। तो जैसे कि पुराने कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं क्या कि बिना GST के उनको इतना नुकसान हो गया? पुराने तो GST है ही नहीं, अब वो लेके आ रहा है
सोना 60% 70% में घूम रहा है, अगले के पास जा रहा है, क्या काम ही नहीं बंद हो गया जिसका। अब 30 साल 40 साल पहले जिसने काम कराया काम अभी भी यही होगा, जो अभी भी ले रहा है ना सस्ते में, 20 साल बाद में वो भी मिलेगा नहीं मार्केट में, जरूरी है क्या। अच्छा। जिस हिसाब का ये अभी ट्रेंड चल रहा है कि वो 20 साल बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है, वही मिलेगा वही टिकेगा जो ईमानदारी से काम करेगा, कस्टमर को सारी चीज़ें बता के देगा, कस्टमर के साथ में कोई तौल में झोल नहीं करेगा या कोई प्रकार का नगनगीना वो तौल के नहीं देगा, वही बाजार में टिकेगा, चोर नहीं टिकेगा। बिल्कुल। अगर मान लो कि किसी की शॉप बंद हो गई है ना, और उससे मैंने सोना खरीद लिया, तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन है या फिर नहीं है? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप जहाँ भी जाओगे अगला सुनार जो भी होगा वो उसको करा के आपका टेस्ट करा के सोना लेगा, वो कितना % है उसी की आपको वैल्यू मिलेगी, बाकी का चूना लग गया। बाकी का लग गया आपको चूना, क्योंकि आपने क्या किया पहले भाग दौड़ ज़्यादा करी थी कि कहाँ GST नहीं मिल रही है, कहाँ मेरे को मेकिंग कम मिल रही है, ये सब क्या भ्रांतियाँ है और लोग ऐसे ही झांसे में दे के लोगों को फंसा रहे हैं। मेरा क्या फंसना नहीं भाई। बिल्कुल। आपने 2 चीज़ें बता दी, एक तो मेकिंग, एक GST, तीसरी चीज़ और बताइए बलवीर जी। तीसरी चीज़ है कि आप जब भी सोना खरीदो तो उसका GST ले लिया मान लो, अब अगला GST गवर्नमेंट को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बड़ा इश्यू है। मेरा GST नंबर है, GST नंबर देखो, उसको दिखाओ कि भाई ये GST चल रही है कि नहीं चल रही है। ये GST लिख के तो दे रहा है GST और GST का इन्वॉइस दे ही नहीं रहा है। मान लो कई आदमी तो ऐसे भी हैं कि जो अपना एस्टीमेट बिल के ऊपर भी GST लगा के कस्टमर को दे दिया, कस्टमर से तो GST ले लिया परंतु GST तो उसने आगे पेड नहीं की, तो कस्टमर को उसका भी ध्यान रखना है। अभी मार्केट के अंदर कितने टाइप के बिल चल रहे हैं जो कस्टमर्स को दिए जाते हैं? बिल्कुल चल रहे हैं साहब, हाथ से लिख के पर्चियाँ भी दे रहे हैं, वो वैलिड नहीं है, वो कोई वैलिड नहीं है, पर्चियाँ की कोई वैलिडिटी नहीं है। दूसरा एस्टीमेट बिल भी दे रहे हैं, उसका भी कोई क्या लिखा आता है ऊपर? जैसे उसमें कुछ भी लिख सकता है बंदा अपना नाम, एस्टीमेट में तो सबका एक वो प्रकार का अपना क्या हो गया ना, परफॉर्म है कि भाई मेरा। आपके पास ऐसा है क्या? हाँ हमारे पास में देखो, जैसे ये है, जैसे ये वाला, जैसे एस्टीमेट है, ये ये वाला एस्टीमेट है, हमें एक एस्टीमेट लिख के देते हैं, रफ एस्टीमेट वो लिख के दे दिया। कस्टमर ने आया बोला मेरे को जी 100 ग्राम का काम कराना है, मैं एक रफ एस्टीमेट लिख के दे दिया कि जी इसका इतना पैसा लगेगा आज के दिन में। कस्टमर क्या करता है कि वो ले जाके रख देता है कि मेरा तो यही काम है, नहीं वो वैलिड नहीं है, वैलिड GST बिल है, तो वो भी प्रॉपर GST के साथ कटा हुआ। GST बिल को किस तरीके से पहचान सकते हैं कि ये ओरिजिनल बिल? GST का मतलब GST बिल में क्या है, उस दुकानदार की पूरी डिटेलमेंट है, GST नंबर, पैन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब आते हैं उसमें, सब कुछ आता है उसमें। तो अभी आपको वो GST बिल भी आपको दिखा देंगे अभी कि भाई ये इस तरीके का GST बिल होता है। तो कोई भी ज्वेलरी वगैरह खरीदे, ये देख सकते हैं आप, ये वाला तो इस तरीके का है, ये महारानी ज्वेलर्स का। तो ये अभी आपको दिखा देंगे। आपने 3 चीज़ें बता दी, चौथी चीज़ और बताइए बलवीर जी। चौथी चीज़, जब भी आप सामान बुकिंग करा दिया, ले लिया, उसके बाद में आजकल ट्रेंड चल रहा है किसका, पोल्की का, जड़ाव का। आजकल बाजार में सबसे ज़्यादा सामान क्या चल रहा है, पोल्की जड़ाव का चल रहा है। अब वो क्या है, ज्वेलर्स तैयार करके रखता है, अब उसमें वो कितना % उसमें कम किया है पता नहीं है, कस्टमर को नहीं पता। कस्टमर क्या आ गया, उसकी अट्रैक्शन पे है ना, वो इस टाइप का अट्रैक्शन है उसमें कि वो अट्रैक्शन पर बोला मेरे को जी ये तैयार कर दो, दे दो मेरे को, अभी टाइम ही नहीं है उसके पास, वो तो तुरंत चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको पसंद आ गया वैसे बनाओ, खाली वजन कराओ उसका। अच्छा, किस टाइप का होता है वो खाली वाला? खाली वजन जैसे मान लो ये एक टेवटा बनाया हमने, है ना, देखो ये एक टेवटा बनाया, ये टेवटा देखो, ये टेवटा है, ये बिल्कुल खाली है, इसमें कोई जड़ाव नहीं है। कस्टमर को हम तोल कराएंगे, उसके बाद में जड़ाव कराएंगे, जड़ाव का पैसा लगेगा, कस्टमर को वजन की प्योर श्योरिटी है। हाँ, और वो ही करके देते हैं हम। जैसे हमारा कोई रेडी सामान है तो कस्टमर उसकी डिजाइन ले सकता है, तैयार हम करा के उसी पैटर्न पर देंगे कस्टमर को। कुछ एक आइटम ऐसे भी आते हैं जिसमें जड़े जड़ाए ही आते हैं, जैसे ये हो गया, इनमें जड़ा हुआ कौन सा आइटम है? इसमें कुछ नहीं है, जैसे उसमें है, ये लगे हुए नीचे। अच्छा, ये वाले, हाँ ये लगे नीचे में, ये लगे, ये भी वजन में दे देते हैं, देखो। अच्छा, ये वजन में दे देते तो सीधा सा नुकसान और हो जाता है, सीधा सीधा फिर बोलते हैं भाई मेकिंग चार्ज कम ले रहे हैं हमसे। वो तो कम लेगा, जब से ये जड़ाव का काम चला ना, ये हमारे इधर की बात नहीं, आप बड़े बड़े शहरों में 0% मेकिंग पर भी लोगों ने क्या कर रखा है, लोगों को 3 दिन का 4 दिन का एग्जीबिशन लगा रखा है। अब बताओ जिसकी कॉस्ट है 4 से 5% बनाने में तो लग गई और वो आपको 0 में दे रहा है, कैसे दे पाएगा? वो यही सामान मिलेगा वहाँ पर, टोटल वही सामान है। इधर से निकालो, हाँ इधर से डालो, बस सीधा सा बात है। यानी कि देखो कोई आदमी बोल रहा है जी मैं तो बहुत कमा लिया, अब मैं आप लोगों को फायदा देना चाहता हूँ,
ऐसा कोई धंधा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, सब अपने कमाने के लिए बैठे है ना। कोई कौन बांटेगा यार, अगला भी तो अपना फायदे के लिए आपके पास आ रहा है, तो आपको फायदा नहीं चाहिए क्या? सब फायदे के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ज्वेलरी में बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी नहीं करना, सोच समझ के, जांच परख के, पूर्ण विश्वास करके लेना। एक जैसे कि आपने खाली खोके बताए इस तरीके के, कौन कौन सी ज्वेलरी में आते हैं, सभी मिल जाते हैं? ये अमेल में है, आजकल अमेल में भी चालू है, ये टेवटा में चालू है, रानी हार में चालू है, कानों के झुमकों में चालू है, ये सब में हो गया। 4 चीज़ें आपने बता दी, 5वीं चीज़ें और बता दीजिए आप। 5वीं जो चीज़ है वो है उस ज्वेलर्स का बैकग्राउंड, कि उसके पीछे लोग कितने जुड़े हुए हैं, क्या उसको वो कर रहा है, कि उसका काम कैसा चल रहा है। यानी कि एक कार जो आपसे काम लिया वो बार बार उसके पास आ रहा है, या एक बार जिसने सामान लेके गया दोबारा आपकी तरफ देखा ही नहीं, वो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वो आउटपुट आपको कहाँ से मिलेगा। वो आउटपुट मिलेगा आपको गांव से, देहात से मिलेगा, कि भाई मैंने वहाँ से क्या है, पारदर्शिता का काम है तो आप वहीं से लो। और अपना पुराना सोना या नया सोना जांच परख के लो। यानी कि आजकल मशीन लगी हुई है, हमारे को दे रहे हो वो भी आपके सामने चेक होगा, और आपका दिया हुआ भी हम सामने चेक करा के देंगे। उसके बाद में आप 1-2 जगह और चेक कराओ, फिर सेटिस्फाइड होने के बाद में ही अपने बक्से में उसको रखो। तब तक ज्वेलरी बक्से में नहीं रखना, और बिल्कुल किसी पे भरोसा करके निष्पक्ष होकर नहीं जाना। बनने में तो सुधार हो गया क्योंकि HUID आ गई। HUID 6 डिजिट का कोड है, जिससे आप अपने मोबाइल पे BIS केयर का ऐप डाउनलोड करिए, और उसमें आप वो 6 डिजिट का कोड डालते ही आ जाएगा। अभी सरकार ने क्या कर दिया, 1 सितंबर से चांदी पर हॉलमार्किंग कर दिया। अच्छा। बिल्कुल, पहले चांदी पर कोई हॉलमार्क का नहीं था। सरकार बोलती है कि आप चाहे 80% की बेचे, चाहे 92% की चांदी बेचे, उसमें मार्का लगा के दीजिए। यानी कि कस्टमर को पता होना चाहिए कि ये जो चांदी मैंने खरीदी है ये 80% में है, 70% में है, या 92% में है। तो हमने पिछले 1 साल पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। आज मेरे शोरूम पर तमाम ज्वेलरी, एक बिछिया से लेके अंगूठी से लेके हर आइटम 92 हॉलमार्किंग का है। ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ। जिस किसी को भी चेक करना है कभी भी आके चेक कर सकता है। और चांदी में 92 की ज्वेलरी देना सबसे एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि चांदी का ऐसा है कि 60% की पायल भी आपको वैसे ही दिखेगी, 70 की भी वैसे ही दिखेगी, वही डिजाइन आपको 92 में दिखे, तो कस्टमर उसको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है। तो मैं आपको सारे क्षेत्र के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब भी चांदी की आइटम खरीदते हो तो उससे पूछो दुकानदार से कि भैया आपकी प्योरिटी क्या है। तो वो ये क्या बोलेगा, जी नहीं हमारी तो 100% है, वापस आओगे तो 100% ही ले लेंगे। तो वो क्या करेगा, आपको 60 की दे रहा, 60 की वापस ले लेगा, अपनी मजदूरी बचा लेगा। नहीं, उसको बोलो कि दूसरे के पास जाओगे, मेरे पास आएगा, मशीन पर धरूंगा, 60 की बताएगी तो मैं तो 60% का ही देनदार हूँ। आपने जैसे 300 ग्राम की तागड़ी खरीदी, आपको 60% की, 20 साल आपके पास पड़ी रही घर में, वो 20 साल बाद में आपने उसको रिटर्न कराई। तागड़ी तो रोज़ कोई बदलता नहीं, 200 ग्राम 300 ग्राम की कोई पायल बनाता है वो रोज़ बदलता नहीं, वो तो 2 साल बाद शादी में डालता है, 20 साल बाद में, 30-25 साल बाद में लड़का जब शादी के लायक होता है तब वो निकालता है कि भारी वाली पाजेब निकाल के बहू को डालेंगे, पता करेगा वो तो 60% की है। इसलिए आज ही चेक करा के लो। आप चांदी भी चेक हो रही है, हम जो लैब लगाया है उसमें हम सोना और चांदी दोनों चेक कर रहे हैं। हमारे से मत बनाओ, कहीं से बनाओ, परंतु एक बार चेक करा लो। जो सरकार की रजिस्टर्ड हॉलमार्किंग है वहाँ जाके चेक कराओ, परंतु चेक कराओ तब पता चलेगा आपको जो सही सामान दे रहा है। तो जुड़े रहो उसके साथ। अगर आपके साथ कोई भी प्रकार की बदमाशी निकलती है तो जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ो। बिल्कुल सही है। तो वीर जी ने बहुत अच्छी हमें बातें बताई कि भाई शादियों का सीज़न आ रहा है, और शादियों के सीज़न के टाइम पे बहुत से लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए और जो 5 पॉइंट्स बताए हैं उनको फॉलो करिए। आपको कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके साथ में आपको जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।